हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्त, पिछले वाले वीडियो में हम लिमिट्स का कुछ कॉन्सेप्ट को दिए थे, लिमिट्स का मोर इम्पोर्टेंट फार्मूला को दिए थे और उसको हम डेराइव भी किए थे। उस काफ़ी इम्पोर्टेंट जो फार्मूला था, आज हम क्लास 11th का लिमिट्स चैप्टर में एनसीईआरटी बुक का कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम लेकर आए हैं और उसको सॉल्यूशन करेंगे ताकि हम लोग इतना फार्मूला को कर लिए तब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। और पिछले वाले वीडियो जो नहीं देखे होंगे, जो आज पहली बार देख रहे होंगे, वो जरूर पीछे वाला वीडियो देखिएगा। उसमें काफ़ी अच्छा लिमिट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यदि आपको लिमिट में इस तरह का प्रॉब्लम दे दिया हो, लिमिट में यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो और इस क्वेश्चन को बनाना हो कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ माइनस x² प्लस 1, तो कैसे करेंगे? तो हमको पता है कि हमको लिमिट में 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। अगर वो फॉर्म कोई भी लिमिट के क्वेश्चन में टच कर रहा है तो सबसे पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटना होगा। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हट रहा है तो हम उसको अलजेब्रिक, ट्रिगोमेट्रिकल या एक्सपोनेंशियल किसी तरह का फार्मूला को यूज करके इनडिटरमिनेट फॉर्म को सबसे पहले हटाते हैं। हटाने के बाद हम लिमिट का वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम अगर 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो हमको इनडिटरमिनेट फॉर्म में से कोई भी फॉर्म टच नहीं करेगा। मतलब कि यह जो फंक्शन है इनडिटरमिनेट फॉर्म के फॉर्म में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो लिमिट का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। लिमिट का डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो हम x के जगह पे 1 पुट करेंगे। तो देखिए हमको रिजल्ट के फॉर्म में क्या मिल रहा है, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1। तो आपको पता हो गया कि 1 1 2 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस लिमिट्स का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये चीज काफी इजी था। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3x इंटू x प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये भी हम देख रहे हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म के फॉर्म में नहीं है। जब इनडिटरमिनेट फॉर्म के फॉर्म पे नहीं हो तो सीधे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो देख लीजिए हमको क्या मिलकर आएगा, 3 इंटू 3 प्लस 1, इट मीन 3 इंटू 4 आ गया 12। यही हमारा लिमिट का वैल्यू हो गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए किस टाइप का है। लिमिट x टेंड्स टू -1, लिमिट जो है टेंस कर रहा है -1 और 1 प्लस x² प्लस x³ प्लस x4 प्लस डॉट 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 प्लस x10। इस तरह का हमारा क्वेश्चन है और हमको इसका सॉल्यूशन देना है, इसका वैल्यू देना है कि हमारा क्या होगा। देखिए अब क्या है कि यहाँ पर भी कहानी वही होगा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो वैल्यू डायरेक्ट पुट होगा। तो जब हम पुट करेंगे वैल्यू तो देख लीजिए हमको क्या मिल के आएगा। तो 1 ही कांस्टेंट है, यहाँ -1 होगा प्लस, फिर यहाँ 1 का पावर क्या है, इवन है तो 1 हो जाएगा, फिर -1, फिर +1। तो इस तरह से हमारा होगा, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1। इस तरह से हमारा 10 बार होगा। ठीक है, 11 बार होगा। क्लियर, क्योंकि 1 है, 1 के अलावा 10 बार लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हम देखेंगे कि इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट गया, मतलब घटकर सब 0 आ गया। तो हमारे पास बचा क्या, ओनली 1। ठीक है, तो ओनली 1 यही हमारा लिमिट का वैल्यू हो जाएगा। तो ये एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में 3 क्वेश्चन था, उन तीनों क्वेश्चन का हम आपको सॉल्यूशन दिखा दिए।
अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारा किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारा जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 2 में बहुत सारा क्वेश्चन है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 बाई x प्लस 100। इस तरह का हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस तरह का क्वेश्चन को जब हमको बनाना होगा तो देखिए हम क्या अप्लाई करेंगे। तो हमको पता है कि सर सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिटरमिनेट फॉर्म के फॉर्म में है कि नहीं। मतलब x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे तो आ गया 101। मतलब कुछ यही लिमिट का वैल्यू होने वाला है, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, 0 इंटू इन्फिनिटिव, 0 टू द पावर इन्फिनिटिव, ठीक है, इस 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटिव, इस तरह का फॉर्म अगर नहीं है तो फिर हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा। तो ये चीज को काफी हमको समझना होगा। अब यहां पर देखिए हम 0 मतलब कि कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म हमारा नहीं टच कर रहा है, ना वह फॉर्म 0/0 है, ना इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव है, ना इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव है, 1 टू द पावर इन्फिनिटिव नहीं है, ठीक है। तो ये सब फॉर्म में से कोई भी फॉर्म हमारा नहीं है, ठीक है। तो जब इस तरह का फॉर्म हमारा नहीं है, इन्फिनिटिव टू द पावर 0 नहीं है, 0 टू द पावर 0 नहीं है, तब कंडीशन हमारा क्या होगा, ठीक है। डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 प्लस 100 आ गया बाबू 2/101। यही हमारा लिमिट का वैल्यू हो गया। इस लिमिट का वैल्यू यही हो गया। देखिए हम आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट को लेकर, और इस तरह का क्वेश्चन में देखिए हमारा क्या काम होगा। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x बाई x स्क्वायर माइनस 2। अब इस तरह का क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको पता है कि x के जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 4 दूना 8 8 8 16 और यहाँ 2 दूना 4 4 चौका 16। मतलब कि ये सॉल्व कीजिएगा तो 0/0 का फॉर्म यहाँ रहा है, और जब 0/0 का फॉर्म होता है तो किसी भी तरह से इंडिटरमिनेट फॉर्म को हमको कटना होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ अलजेब्रिक फार्मूला का यूज करेंगे, इसको फैक्टर के फॉर्म पर ले आएंगे, या फिर हम इसमें कुछ करेंगे जहाँ पे हमारा कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म कटना चाहिए। तो x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x बाई यहाँ से x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हम आराम से लिख लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2। अब देखिए कि हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे कि हमको कुछ प्रॉफिट हो जाए। हम काम वैसा ही करेंगे जिसमें हमको प्रॉफिट हो जाए। सबसे पहले तो हम x कॉमन करेंगे, ठीक है। x कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है, बाई x प्लस 2 लिख सकते हैं और यहाँ x माइनस 2। लिमिट x टेंड्स टू 2x, इसको मिडिल टर्म पर हम जब तोड़ेंगे तो यह जो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x मल्टीप्लाई करने के बाद 4 और जोड़ने के बाद माइनस 4, तो ये 2 हो जाएगा बाई x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। अब लिमिट x टेंड्स टू 2x इंटू यहाँ पे x कॉमन करोगे तो आ जाएगा x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 बाई x प्लस 2 और x माइनस 2, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2x इंटू यहाँ पर x माइनस 2 लिखेंगे, कॉमन करेंगे, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे भी हम 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 बाई x प्लस 2 और x माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए ये से इस तो कट गया, ठीक है। अब कट गया, कटने के बाद हमारा फॉर्म आया लिमिट x टेंड्स टू 2x इंटू x माइनस 2 बाई x प्लस 2। अब ये टर्म हमारा कट गया। इसके बाद जो है अब हम वैल्यू को पुट करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट गया, इसी के कारण हमारा 0 हो रहा था।
डिनोमिनेटर हमारा जीरो क्यों हो रहा था, क्योंकि x माइनस 2 हो जा रहा था, इस पर तो अब जीरो नहीं आएगा। तो अब हमारा ये इंडिटरमिनेट फॉर्म कट गया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो जब पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 इंटू 2 माइनस 2 बाई 2 प्लस 2, इट मीन 2 मल्टीप्लाई 0 बाई 4, मतलब 0 बाई 4 को हम क्या लिखेंगे 0, मतलब इस लिमिट का वैल्यू हमारा क्या आ गया 0। ठीक है, लिमिट का वैल्यू क्या हमारा मिल गया 0। तो इस तरह से हम क्वेश्चन, जब 0 बाई 0 का फॉर्म हमारा मिल जाए तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस तरह का है क्वेश्चन एग्जांपल, इसी का थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन सिर्फ इसी क्वेश्चन को क्या किया है, बदल दिया है। मतलब अगर आप इस लिमिट का वैल्यू निकालेंगे तो यहां से 0/4 आ रहा था तो वैल्यू हमारा 0 हुआ, लेकिन ये चेंज होकर 4/0 आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन हमारा यहाँ किया हुआ है, वही काम यहाँ भी करना है। तो 4/0 इट मीन नॉट डिफाइंड, यह डिफाइंड होगा क्योंकि 4/0 का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है, तो यह अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से हम जब इस तरह का क्वेश्चन हमारा आ जाए, मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म कटने के बाद भी ये नॉट डिफाइंड होगा, हम इसका लिमिट का पूरा वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन हमको लिमिट में देखने के लिए मिल जाता है कि अगर हमारा, क्योंकि हमको पता है कि नंबर बाय 0 और 0 बाय नंबर, 0 बाय नंबर का वैल्यू 0 होता है, लेकिन नंबर बाय 0 होगा तो यह जो हो जाता है इनफाइनाइट हो जाता है, इट मीन अनडिफाइंड हो जाता है। इस चीज को हमको समझना होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एग्जांपल नंबर 2 एनसीईआरटी का 4 नंबर क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन को देखिए हम किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए हमारा कंसेप्ट क्या होगा, तो हमको पता है कि सबसे पहले सर x पुट करेंगे, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पुट करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, तो ऊपर वाला तो 0 हो गया। अब टेंशन नीचे वाला पर लीजिए, तो 5 दूना का 10 माइनस 10, यहाँ 6, यहाँ प्लस 4, मतलब ये भी हमारा क्या आ जाएगा 0। तो 0/0 का फॉर्म हमारा हो गया। तो 0/0 का फॉर्म होने का मतलब कि हमारा टच कर गया इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब हमको इसको हटवाना होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, x² ऊपर में कॉमन कर लो तो आ जाएगा x माइनस 2 बाई, और नीचे में हम क्या करेंगे x² गुना करें 6 जोड़े 5, 3 और 2 माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 2, x² कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 बाई, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3। अब हमारा कहानी क्या बन जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, x² x माइनस 2 और x माइनस 3 फिर हम कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2, और ये कैंसिल हो गया। ये कैंसिल हो गया, मतलब यही तो हमारा यहाँ रुकावट डाल रहा था, क्योंकि यहाँ पे अगर x के जगह पर 2 रखते हैं तो 2 में से 2 गया तो 0, मतलब इसी को हटना था। चलिए अभी हट गया तो हम इंडिपेंडेंट हो गए। अब हम यहाँ पे लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 3, इट मीन 4, और यहाँ से -1 माइनस 4, ये इसका हमारा क्या हो गया आंसर आ गया -4। ठीक है, इसी का 5 पार्ट देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन, और काफी अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर। अब इस तरह का क्वेश्चन में हम देखिए हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये 0/0 का फॉर्म है। तो हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे x के जगह पर 1 तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये नंबर बाय 0 इन्फिनिटी, तो हमको लगता है ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा 0 आ जाएगा। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमको पता है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म ही होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म पर आ गया। अब जब ये 0 होता है तो फिर हमको उसको निकालना होगा कि हम किस तरह से करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से अब सॉल्यूशन को हम शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर में x माइनस 2 है, नीचे में x कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा, -1 बाई, इसको हम सबसे पहले x कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2, लिमिट x टेंड्स टू 1,
x माइनस 2 x इंटू x माइनस 1 माइनस, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, 1 बाई एक्स इंटू, यहाँ कॉमन कर लेंगे बाबू, तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। ये चीज़ आपको खुद से सोचना है, हम इसको फैक्टर किए हैं, गुना करे पदू जोड़े पतिन, तो देखो आ जाएगा ये -3। लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 2 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 बाई x इंटू, अब यहाँ कॉमन करेंगे बाबू, तो देखो x कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2। अब यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 2 x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 बाई, यहाँ से आप क्या कीजिए कि x तो है ही x माइनस 2 और x माइनस 1। अब हम अगर एलसीएम लेना चाहेंगे, लिमिट x टेंस टू 1, तो नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, तो देखिए अभी तक तो टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, तो जब एलसीएम लेंगे तो हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 एवं x माइनस 2, यही तो एलसीएम आने वाला है, इससे ही पूरा कट जाएगा, तो यहाँ x माइनस 2 के ऊपर में होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और ये पूरे टर्म कट जाएगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, क्योंकि रुकावट डाल कौन रहा है, ये इस पर ही 0 हो जाएगा, जैसे ही x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 0 होगा, अगर तो इस फॉर्म को हमको कटना होगा, तभी इनडिटरमिनेट फॉर्म मेरा हटेगा। तो चलिए हम उसका ये करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 1, अगर a माइनस बी के फॉर्मूला पर इसको हम तोड़ते हैं, तो देखिए हमारा क्या यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जब हम इसको या तो फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे भी हम इसको तोड़ सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर लेके, तो x माइनस 2 प्लस 1, एक बार x माइनस 2 माइनस 1, इस चीज़ को समझना होगा, बाई x इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2। अब ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा, x माइनस 1, मतलब ये पूरे पार्ट से ही पूरा पार्ट मेरा कैंसिल हो गया, और यही हमको रुकावट डाल रहा था, तो रुकावट तो मेरा हो गया क्लियर। अब इतना इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, एक स्टेप और लिखते हैं, और x माइनस 3 यहाँ पर आएगा x इंटू एक्स माइनस 2, तो देख लीजिए x के जगह पर अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 3 1 इंटू 1 माइनस 2, तो आने वाला है -2 बाई यहाँ से -1, इट मीन इसका फाइनल हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 2। इस लिमिट का हम सॉल्यूशन करेंगे तो इस लिमिट का वैल्यू हमको क्या मिलने वाला है 2। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ गए, और एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर 15 माइनस 1 x टू द पावर 10 माइनस 1। इस क्वेश्चन को यूं ही हम लोग उड़ा देंगे, लेकिन इसके पहले इसका कॉन्सेप्ट को देख लेंगे, क्योंकि हम पढ़े हैं कि लिमिट x टेंस टू x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई a टू द पावर n माइनस 1। ये फार्मूला का हेल्प लेके इसको हम काम करेंगे। तो अब यहाँ पे देख लीजिए इस क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर भी 15 लिख दे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, और x टू द पावर 10 माइनस 1 टू द पावर 10 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों में, दोनों तरफ हम x माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर 15 माइनस 1 बाई x माइनस 1 बाई x टू द पावर 10 माइनस 1 बाई x माइनस 1, कट जाएगा। अब हमारा लिमिट जो लिखाएगा लिमिट x टेंस टू 1 यहाँ लिखाएगा, और हम लिमिट में पढ़े हैं कि अगर लिमिट f ऑफ x बाई जी ऑफ एक्स हो तो f ऑफ x के जगह पर भी लिमिट लगाएंगे और g ऑफ x के भी जगह पे लिमिट लगाएंगे। तो अब हम इसको लिमिट x टेंस टू 1 बाई एक्स टू द पावर 15 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई लिमिट x टेंस टू 1 एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 पर रखेंगे। तो देख लो बाबू क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ तो 15 होगा ही, तो पहले 15 को 1 टू द पावर 15 माइनस 1 बाई नीचे वाला का फार्मूला यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10 इंटू, क्योंकि फार्मूला n a होता है,
और 1 टू द पावर 10 माइनस 1, तो ये तो 1 टू द पावर कुछ हो 1, तो आ कितना गया 15/10, 3 पचे 15, 2 पचे 10, फाइनल आंसर आ गया 3/2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 3/2। तो क्वेश्चन अगर ऐसा हो तो इस तरह से, अब यही क्वेश्चन को तुरंत बनाना हो तो बस कुछ नहीं करना है, 15/10 लिख लो, 3 अब इस तरह का क्वेश्चन हमको बनाना हो तो 15/10 कर लेंगे, बस 3/2, 3 पचे 15, 2 पचे 10 करके ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, तो आंसर हम कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ इस टाइप का हमारा क्वेश्चन है। आप कहोगे सर यहाँ तो 1 नहीं है, यहाँ 10:1 रहता है तो कुछ सोचते। तो जब इस तरह का हमारा क्वेश्चन दे तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि 1 + x = y। अब जब 1 + x = y करेंगे तो पहले x टेंस 0 कर रहा था, लेकिन अब x के जगह पर 0 पुट करेंगे तो y = क्या आ जाएगा 1, माने y टेंस कहाँ करने लगेगा 1। अब फंक्शन को y पर ले जाएंगे, मतलब और यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा y - 1। अब इस क्वेश्चन को लिमिट, अब x टेंस नहीं लिखेंगे, y → 1, फंक्शन को y पर ले आएंगे तो इतना = क्या माने हैं बाबू, y √y -1, और x = क्या लाए हैं y - 1। कहोगे सर अब तो पूरा फॉर्मूला पर ही आ गया है, लिमिट y → 1, y टू द पावर 1/2 लिख लेंगे, तो -1 टू द पावर भी 1/2 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, y - 1 आ गया। अब इस तरह से जब इस तरह से होता है तो यही देखो फार्मूला को याद करो, सारा सिम्टम अप्लाई हो रहा है। तब हम क्या लिखेंगे 1/2, 1 टू द पावर 1/2 -1, इट मीन 1/2 × 1 टू द पावर -1/2, तो 1/2 × 1 टू द पावर -1/2 को हम क्या लिखेंगे, ठीक है 1/1/2, 1/√1, मतलब 1 ही आना है। अगर इसको लिखेंगे भी तो 1/√1 लिखेंगे तो फाइनल हमारा आंसर क्या आएगा 1/2। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जितना अभी तक पढ़े थे, जो फार्मूला हम लोग यूज कर रहे थे, बाकी e⁻x वाला और टाइप का, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ऐसे हम NCERT में जहां तक हम कंप्लीट किए थे वहां तक का हम आपको एग्जांपल दिखा दिए। इसके बाद e⁻x वाला का क्वेश्चन को भी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, NCERT का टोटल क्वेश्चन जो एग्जाम्पल का है, एक्सरसाइज में है, वो टोटल क्वेश्चन आपको बनवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और मेरे वीडियो के साथ फुल एंजॉय कीजिए, पूरा पढ़िए। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू।